जी नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं विकास आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं। तो सभी लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की। बहुत से स्टूडेंट का एग्ज़ाम हो चुका है और बहुत से स्टूडेंट का एग्ज़ाम आने वाला है। तो चलिए उसी श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए, यानी कि डेली आपको मैं रिकॉर्डेड ये क्लास देता हूँ 15 से 20 मिनट के तकरीबन का। तो इस क्लास से आपको निश्चित तरीके से हेल्प मिलती है। बहुत से स्टूडेंट इसको देखते हैं और आने वाले समय में अपने सपने को साकार करेंगे। चलिए आइए, एसएससी जीडी किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ रहा है उस पर हम बात करेंगे। एसएससी जीडी ने अब थोड़ा लीक से हटके प्रश्न पूछना स्टार्ट कर दिया। जैसे वो कारक संबंधी प्रश्न पूछ रहा है तो आप कारक के बारे में ध्यान रखें। कारक जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। कैसे? कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान, इस प्रकार से मैंने आपको पिछले क्लासेस में ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इन्हीं बातों को आप ध्यान में रख करके, और कुछ वर्तनी वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, शब्द शुद्धि वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वर्तनी वाले और शब्द शुद्धि वाले। वाक्य एक दे रहा है, गद्यांश पद्यांश से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हर टाइप के हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। अब डेली क्लासेस को जरूर देखते रहें ताकि आप अपने आप को अपडेट करते रहें। अपडेट करना स्टूडेंट लाइफ में बहुत बड़ी बात है। चलिए आइए, सबसे पहले कौन सा शब्द शुद्ध है, यहाँ पर आपको कौन शब्द शुद्ध लग रहा है? ये परिणाम मेरा गुरुजी मेरा परिणाम स्वीकार करें। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या जाएगा? डी जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रज्वलित, प्रज्वलित की शुद्ध वर्तनी, अगर आपसे उज्ज्वल पूछा जाए तो उज्ज्वल तो इस प्रकार से बनता है। उज्ज्वल में दोनों आधे जा बनते हैं, ये और ये दोनों आधे। लेकिन प्रज्वलित में एक ही आधा जा बनता है, वो ये देखो लिखा है सही, प्रज्वलित। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर कक्षा के खाली स्थान विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, वाक्य में स्थान की पूर्ति के लिए उपयोग शब्द। तो यहाँ पर अधिकांश आएगा। क्या आएगा? अधिकतर विद्यार्थी। अधिकतर विद्यार्थी कैसे हैं? और अनुपस्थित हैं, यहाँ पर अधिकतर विद्यार्थी आएगा। ठीक है। अधिकांश नहीं आएगा, अधिकाधिक नहीं आएगा, अधिक भी नहीं आएगा, अधिकांश शब्द आएगा। अधिकतर, अधिकतर आएगा, अधिकांश नहीं आएगा, अधिकतर। अधिकतर शब्द विद्यार्थियों के लिए आ जाएगा। यहाँ पर साहित्य और समाज में खाली स्थान संबंध है। वाक्य में प्रचुर, घोर या घनिष्ठ, कैसा संबंध है? यहाँ पर घनिष्ठ संबंध बताया गया। साहित्य और समाज में किस प्रकार का संबंध है? घनिष्ठ। घनिष्ठ का मतलब साहित्य और समाज को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। घनिष्ठ का मतलब बहुत ही अच्छा संबंध है। अच्छा, ठीक है, घनिष्ठ। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कौन सा शब्द शुद्ध है? यहाँ पर तुष्टीकरण। क्या हो जाएगा? तुष्टीकरण हो जाएगा। तुष्टीकरण राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। तो ऐसे शब्द इनको आप कंप्लीट करें अपने दिमाग में। और द्रौपदी क्या बन जाएगा? राइट आंसर इसका सी बन जाएगा। दुनिया जानता है द्रौपदी होता है, द्रौपदी। द्रौपदी राइट आंसर सी है। यहाँ पर देखिए आपके सामने ये लिखा है अहल्या। राइट आंसर क्या बनेगा? अहल्या। ईर्ष्यालु में आधा बनता है, ये बहुलता नहीं होगा, सौजन्यता नहीं होगा, सौजन्य होता है। ठीक है, बिल्कुल। तो राइट आंसर यहाँ पर अहल्या बनेगा। कौन सा शब्द वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से अनुगृहित। क्या शुद्ध है? यहाँ पर अनुगृहित बनेगा। त्योहार में एक मात्रा लगेगी, ये गलत। दृष्टा में रा लगे सॉरी, दृष्टा में रा उड़ेगा इस प्रकार से। चलिए अब यहाँ पर बताइए, यदि आप विद्वेषपूर्ण अफवाह फैलाते हैं, मतलब विद्वेषपूर्ण अफवाह फैलाते हैं, तो आपके साथी भी यह करने लगेंगे। क्या करने लगे? अब इसको बारे में बताइए आप। ये शब्द जो आपको दिया गया है तो इसके बारे में बताइए। यहाँ पर विद्वेषपूर्ण आ जाएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर डी आ जाएगा राइट आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? तात्कालिक कर्तव्य। इसकी जगह पर क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पर तात्कालिक, तात्कालिक लिखा जाएगा। तात्कालिक की जगह पर छोटी की मात्रा हो जाएगी, तात्कालिक। ठीक है। तो देखिए ये हम पढ़ा जरूर आपको रहे जल्दी जल्दी, तो इन क्वेश्चनों को आप अपने दिमाग में जरूर सेट करें। ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट, ये देखिए किस क्रमांक का वाक्य यहाँ पर आपको सामने दिया गया। वाक्य नंबर 1 दिया गया, नंबर 2 और नंबर 3, नंबर 4। यहाँ पर कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ पर देखिए कृष्ण के अनेक नाम है। कृष्ण के अनेक नाम है, अनेकों कभी नहीं होगा, केवल। और वहाँ पर केवल और मात्र 2 बार आ गया। पिताजी बाबा से लौटाए नहीं। तो राइट आंसर कृष्ण के अनेक। अनेक के जगह पर कभी भी अनेकों लिख के आता है वो अशुद्ध होता है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? वे जरूर आएंगे। वे जरूर आएंगे, ये शुद्ध है। रावण की औरत मंदोदरी नहीं, पत्नी करना चाहिए। कल रात से पक्षी पेड़ पर होना चाहिए। घर में केवल एक मात्र, केवल भी लग गया, मात्र भी लग गया, तो इस वजह से ये गलत। ये सारी चीज़ें कीवर्ड वाले पॉइंट आप जाने कि यहाँ पर क्या लगता है। ठीक है। किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? यहाँ पर निराशा की किरणें छाई हुई हैं। ठीक है। यहाँ पर जीव कालचक्र पे पहिए के नीचे, ये नहीं।
ठीक है। खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, गाजर काट कर खरगोश को। मनीषा विदुषी स्त्री है, मनीषा विदुषी लग गया तो स्त्री लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है उसमें, इसलिए। किस क्रमांक का वाक्य अशुद्ध है? उसके वहाँ नौकरी पा गई, उसे वहाँ नौकरी पा गई, तो ये अशुद्ध है। बाद बाकी उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, शुद्ध है। वह 10 वर्ष तक पढ़ता रहा, शुद्ध है। तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं? क्वेश्चन मार्क भी लगा है, शुद्ध है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके परीक्षा में भाई साहब पूछे जा रहे हैं। चलिए, हर टाइप के आपको हम क्वेश्चन बता दे रहे हैं। अगर आप डेली हमसे अपडेट रहते हैं तो इन क्वेश्चनों को आप जरूर सीखिए। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन और देखिए, आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ये इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, आमिष का विलोम क्या बनेगा? निरामिष बनेगा। राइट आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रतिघात का क्या बन जाएगा? प्रतिघात का यहाँ पर विलोम आघात बन जाएगा। मुक्त का क्या बन जाएगा? मुक्त का वध बन जाएगा। मुक्त मतलब छुट गया और वध का मतलब बंधा हुआ। ठीक है, इस प्रकार से। जंगम का पूछा जा चुका है एसएससी जीडी में, रिपीट हो सकता है। जंगम का मतलब स्थावर है, कई बार मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, मौखिक का विलोम क्या हो जाएगा? जो चीज़ मौखिक है, मौखिक मुंह से, और लिखित यानी कि लिख के। ठीक है, भाषा के प्रकार होते हैं मौखिक, लिखित, सांकेतिक, वही बात ध्यान रखो, मौखिक, लिखित। ये देखिए नेक्स्ट हो गया। विस्तृण का क्या बन जाएगा? विस्तृण का बन जाएगा यहाँ पर संकीर्ण। विस्तृण का मतलब होता है बड़े लेवल पर, संकीर्ण का मतलब होता है छोटे लेवल पर। ठीक है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर क्या है, कौन सा विलोम? युग्म। युग्म सही है। युग्म में सबसे पहले आधा दा गा बना, युग्म का मतलब जोड़ा। अंतरंग का बहिरंग सही है। जय का यहाँ अजय नहीं बनेगा। अग अल्पक नहीं होगा, अग का विग होता है। आशा, आशा का निराशा होता है, हताशा नहीं होता। सही कौन है? अंतरंग बहिरंग। ऐसे ही और पूछता है, अनुज का विलोम क्या होता है? अग्रज। कृतज्ञ का क्या होता है? कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है। तो इन चीज़ों को आप लोग जानिए और समझिए। ठीक है, चलिए, यहाँ पर उपत्यका का क्या हो जाएगा? उपत्यका का आदित्य का हो जाएगा। विलोम का मतलब विपरीत, यानी कि एंटोनियम्स पूछ रहा है आपसे। ठीक है, लाघव का क्या हो जाएगा? लाघव का विस्तार हो जाएगा। लाघव का विस्तार हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर ए चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ नकारात्मक का क्या हो जाएगा? नकारात्मक ऊर्जा से बचिए, सकारात्मक ऊर्जा से जुड़िए। नकारात्मक ऊर्जा से बचिए और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़िए, सकारात्मक। ठीक है, यहाँ पर अम्बुज। अम्बुज का मतलब अम्बु माने जल, जल को जौन देता है वो कमल। कौन जल में कौन जन्म लेता है? कमल। राइट आंसर यहाँ पर ए बनेगा। अम्बुज का मतलब शंख भी होता है। व्योम, व्योम आकाश होता है, ये हटाइए। मीन मछली होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मामला सेट सिर्फ ए पे हो रहा है। राइट आंसर यहाँ पर ए जाएगा। राइट आंसर ए ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर खल का पर्यायवाची क्या? खल का मतलब दुर्जन होता है, बुरे लोग, यानी कि नीच। खल का मतलब है खलनायक हूँ मैं, ऐसे कहते हैं, दुर्जन, बुरे लोग, नीच लोग। ठीक है, बिल्कुल। शंकर किसका पर्यायवाची? जय हो शंकर। शंकर यहाँ पर पर्यायवाची निकलेगा दोगला का। शिव का मतलब ये शंकर इस प्रकार से आएगा, शंकर जी, ये शिव में इस प्रकार आएगा। शंकर का मतलब यहाँ पर दोगला। ठीक है, शंकर का मतलब मिश्र भी होता है, मिश्रित, जैसे शंकर प्रजाति, शंकर यौगिक, शंकर लवण। जैसे केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो शंकर कंपाउंड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, K4FeCN का होल 6, वो भी एक शंकर होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो। ठीक है, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घोड़ा का अश्व भी है, घोटक भी है भी है, लेकिन घोड़ा का कटक नहीं होता है। घोड़ा का बाजी भी होता है, घोड़ा का तुरंग भी होता है। तुरंग घोड़ा का होता है। अगर तरंग लिख के आ जाए तो तरंग किसका होता है? तरंग लहर का होता है। और तरंग को क्या बोलते हैं? तरंग को ऊर्मी भी बोलते हैं। इस बात को भी आप अपने दिमाग में सेट रखें, इस बात को भी अपने दिमाग में सेट रखें। देखो, कटक नहीं है। यहाँ पर हरिण का पर्यायवाची, हिरण का क्या है? मृग। क्या है? मृग है। राइट आंसर मृग बनेगा। ठीक है, चलो, इस प्रकार से क्वेश्चन। अंतरिक्ष का पर्यायवाची अनंत गगन। अनंत गगन, व्योम, अंबर। ठीक है, अंतरिक्ष में चला जाएगा। ये आकाश के हैं। ठीक है, ये आकाश के हैं, फिर ये अलग है, व्योम, आकाश। ये अंतरिक्ष है, तो अनंत और गगन। ठीक है, अंतरिक्ष के लिए आएगा। ठीक है, चलिए, कमल का पर्यायवाची, कमल का क्या बनेगा? नहीं है यहाँ पर। रसाल। रसाल किसका है? रसाल आम का है। और आम का क्या होता है? आम का आम्र भी होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखें। राजू, उत्पल और नलिन, ये किसके हैं? कमल के हैं। कमल के, हालांकि नीरज, सरोज, पंकज, अरविंद भी होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो सरस्वती का पर्यायवाची क्या नहीं है? सरस्वती का कमला नहीं है। शारदा माँ, बीड़ा वाली माँ, बीड़ा पहाड़ी भी है। बागेश्वरी भी सरस्वती का है, पूछा गया। कल भी मैंने सरस्वती पर्यायवाची की चर्चा की थी। ठीक है, तो इसमें से कौन सा मुहावरा है? कौन सा मुहावरा है इसमें? देखिए, ढाक के 3 पात, इसका मतलब होता है सदा एक समान रहना। ढाक के 3 पात, सदा एक समान रहना। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये बात बाकी क्या है? लोकोक्ति है, आपसे मुहावरा पूछा गया। ठीक है, जमीन पर पैर ना पड़ना, मतलब कोई व्यक्ति क्या अधिक घमंड कर रहा है, जमीन पर पैर नहीं पड़ रहा है, अपने आप को बहुत सेंसा समझ रहा है।
ईंट से ईंट बजाना, इसका मतलब क्या हुआ, बुरी तरह नष्ट कर देना, बुरी तरह नष्ट कर देना, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, आसमान से बातें करना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ऊंचा उठना, आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा उठना, राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर काठ का उल्लू, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा मूर्ख है क्या भाई, काठ का उल्लू है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आसमान सिर पर उठाना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बहुत शोर करना। कई बार बच्चे घर में शोर करते हैं, माता पिता कहते हैं ऐसा लग रहा है कि आसमान आप सिर पे उठा करके घूम रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा शोर करना, आसमान सिर पर उठाने के समान हो जाता है। ठीक है भाई मेरे। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पर क्या, चार चांद लगाना मतलब क्या, शोभा बढ़ा देना। आप पहुँच गए तो आपने क्या कर दिए, उस कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए, शोभा बढ़ा दिए। जान के लाले पढ़ना मतलब जान खतरे में पड़ना, ठीक है, जान के लाले पढ़ना, जान खतरे में पड़ना, ठीक है। यहाँ पर खाक छानना, इसका मतलब क्या बन जाएगा, मारा मारा फिरना, खाक छानना, मारा मारा फिरना, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं। लोकोक्ति, कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे की सहायता करना, कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, ठीक है। चलो यहाँ पे इसमें से एक लोकोक्ति है, यहाँ पर इसमें से कौन लोकोक्ति है, ऊँट के मुँह में जीरा, इसका मतलब क्या होता है, आवश्यकता से कम वस्तु खाने को देना, ऊँट के मुँह में जीरा, ठीक है। अंगूठा दिखाना, किसी को परेशान करना, अंधा होना, ठीक है, इधर उधर की आंकना मतलब अपनी साखी सेखी वगारना, ठीक है। आंख का अंधा गांठ का पूरा मतलब मूर्ख है लेकिन वो कैसा है, धनी है, तो इसी संदर्भ में बोला गया आंख का अंधा गांठ का पूरा। लोकोक्ति का मतलब होता है लोक प्लस उक्ति, जो जनता जनार्दन में बोली जाती है प्राचीन काल में, वही वाक्य पूरी लोकोक्ति है। भाई गति साफ छजूदर केरी, लोकोक्ति का मतलब क्या बनेगा, यहाँ पर दुविधा में पड़ जाना, दुविधा मतलब असमंजस की स्थिति में पड़ जाना, निर्णय ना ले पाना, ठीक है, राइट आंसर सी। निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। यहाँ पर लोकोक्ति क्या बनेगी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, वेरी गुड, राइट आंसर सी। यहाँ पर कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना, सही कहावत क्या बनेगी, बोलो, ABCD। तो पानी पीकर जात पूछना, कभी बिल्कुल भी कहा जाता है कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना, पानी पीकर के जात के पूछना, तो पानी पीकर कभी वर्ण नहीं पूछना चाहिए, वर्ण का मतलब क्या होता है, जात से है। प्राचीन काल में समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हीं क्वेश्चनों पर बात करेंगे। फालतू क्वेश्चन आप क्या करोगे सीख करके। देखो, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहते हैं, उसे गरीब कहते हैं, हालांकि गरीब को अकिंचन बोला जाएगा, अकिंचन गरीब, तो अकिंचन हो गया, देखो, ठीक है। ये क्या, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे बोलते हैं मतिहीन, क्या बोलते हैं, मतिहीन बोलते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या, जिसे जीता ना जाए, जिसे जीता ना जाए मतलब उसके लिए क्या बनेगा, तो जिसे जीता ना जा सकता हो उसे अजेय कहेंगे, क्या कहेंगे, उसे अजेय कहेंगे। ए माने नहीं, जे माने जीतना, जिसे जीता ना जाए अजेय कहेंगे, यहाँ पर गलत हाईलाइट हो गया, बी ऑप्शन बनेगा। सबसे प्रथम गिना जाने वाला मतलब अग्र माने आगे, गण्य माने गिना जाने वाला, राइट आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा, अग्र गण्य बनेगा, ठीक है। और अग्रगण्य, अग्रज का मतलब क्या है, अग्रज का मतलब है जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं, और जिसका जन्म बाद में हुआ उसे अनुज। अग्रज का मतलब बड़ा भाई, अनुज का मतलब छोटा भाई, ठीक है, ध्यान रखना। वह कवि तत्काल कविता करने में कुशल हो तो आशु कवि, क्या कहेंगे, आशु कवि कहेंगे, राइट आंसर सी बनेगा। आरंभ से अंत तक, आरंभ से अंत तक इसका मतलब क्या बनेगा, आद्योपांत, आद्योपांत बनेगा, आरंभ से अंत तक, राइट आंसर सी बनेगा। नेक्स्ट क्या, जिसे मापा ना जा सके उसे अपरिमेय, ए माने नहीं, परिमेय माने परिमित, जिसे मापा ना जा सके उसे अपरिमेय, ठीक है। यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर परंपरागत उक्ति, परंपरागत उक्ति उसका मतलब क्या बन जाएगा, उसका मतलब अनुश्रुति बन जाएगा, अनुश्रुति बन जाएगा, परंपरागत उक्ति अनुश्रुति बनेगा, ठीक है। यहाँ पर इतने क्वेश्चन थे और कुछ क्वेश्चन आपको मैं बैक करके और दिखाने का प्रयास करूँगा जो आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। उन क्वेश्चनों को आप ज़रूरी बिल्कुल सॉल्व करेंगे ही करेंगे। ठीक है, ये बताओ, दुर्जन नीच होता है, इसका तो बता ही दिया मैंने आपको। कम समय में अधिक क्वेश्चन, कम समय में अधिक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ भाई साहब, ठीक है, कम समय में अधिक क्वेश्चन।
कम समय में अधिक क्वेश्चन। उसे उत्तीर्ण होने की आशा है, उसे उत्तीर्ण होने की आशा है। इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें तो बताओ शुद्ध कौन सा है, शुद्ध कौन सा है। ये वाक्य एक शुद्ध वाला भी पूछता है, तो राइट आंसर क्या बनेगा, उसे अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण नहीं अनुत्तीर्ण, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। आशंका मतलब शक है कि हम ऐसा है कि अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन थे। आप लोग क्या करें, बहुत ही बेहतर तरीके से इन क्वेश्चनों का आप रिवीजन करें अपने खाली समय में बैठ करके। ये 15 मिनट का क्लास जरूर है, लेकिन आप अगर इसको अच्छे से पढ़ोगे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर पाओगे। चलिए, इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और वापस से आपको मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में। सभी लोग तैयारी करते रहें बहुत ही धुआंधार तरीके से। रिजल्ट गुरु पर आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा रिजल्ट। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय रिजल्ट गुरु।